श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। पवित्र चातुर्मास के अंदर सावन महीने की आज की रविवारीय सत्संग सभा के अंदर पधारे हुए सभी भक्तों को आदरपूर्वक जय स्वामीनारायण। वामन पुराण में कथा आती है, भक्त प्रहलाद और भगवान नारायण के बीच युद्ध हुआ। उस समय श्री नारायण जी ने कहा कि तू मुझे युद्ध से नहीं जीत पाएगा। मुझे जीतने का एक ही उपाय है, मुख से मेरा भजन कर, मन में मेरा चिंतन कर और नेत्रों में मेरी मूर्ति को धारण कर। और इस प्रकार के निरंतर भजन से प्रहलाद ने भगवान को वश कर लिया। गुणातीतानंद स्वामी जी कहते हैं कि भगवान को प्रसन्न करने का यह सर्वोत्तम उपाय है, भगवान की स्मृति के साथ भजन करना। तो आइए हम भी भगवान की स्मृति के साथ भगवान के भजन में जुड़ते हैं। स्वामी नारायण 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 स्वामी स्वामी नारायण नारायण स्वामी 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 नारायण
स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अब हम दोनों हाथ जोड़ के भगवान की स्मृति के साथ प्रार्थना में जुड़ेंगे। हार मेरी तकदीर करियो माप हार मेरी तकदीर करियो माप ओ हरि जग व्याप जग व्याप जग व्याप हार मेरी तकदीर करियो माप हार मेरी तकदीर करियो माप बहुत बनी तकदीर मेरे से बहुत बनी तकदीर मेरे से सब विधि जानत आप सब विधि जानत आप सब विधि जानत आप हार मेरी तकदीर करियो माप हार मेरी तकदीर करियो माप हम अपराधी जीव जन्म को हम अपराधी जीव जन्म को कहाँ बनूं कहीं पाप कहाँ बनूं कहीं पाप कहाँ बनूं कहीं पाप हार मेरी तकदीर करियो माप हार मेरी तकदीर करियो माप
प्रेमानंद कर्यो भव सागर, प्रेमानंद कर्यो भव सागर, तेरे चरण प्रताप, तेरे चरण प्रताप, तेरे चरण प्रताप। हारे मेरी तकदीर करियो माप, हारे मेरी तकदीर करियो माप। ओ हरि जग व्याप, जग व्याप, जग व्याप, हारे मेरी तकदीर करियो माप, हारे मेरी तकदीर करियो माप, हारे मेरी तकदीर करियो माप। आज विशेष आनंद की बात है कि आज की रविवारीय सत्संग पारायण का लाभ सारंगपुर स्थित संत तालीम केंद्र के प्रमुख अध्यापक संत पूज्य नारायण मुनि स्वामी जी हमें देने वाले हैं। उनकी मीठी और मर्मसभर वाणी का लाभ ले उससे पूर्व आइए हम पारायण पूजन विधि में जुड़ते हैं। आज की पारायण के जो यजमान सत्संग मंडल है, उस मंडल के हरिभक्तों को नम्र निवेदन करते हैं कि घर बैठे हम सभी इस पारायण पूजन विधि में जुड़े। साथ में वक्ता संत पूज्य नारायण मुनि स्वामी जी को भी नम्र निवेदन करते हैं कि व्यासपीठ पर अपना आसन ग्रहण करें। भगवान श्री स्वामीनारायण जी का दिव्य ग्रंथ है वचनामृत। इस वचनामृत ग्रंथ के अंदर भगवान श्री स्वामीनारायण ने शास्त्रों का रहस्य रूप ज्ञान बड़ी सरल भाषा में समझाया है। इनमें से ही एक वचनामृत है गजड़ा प्रथम प्रकरण का 16वां वचनामृत, जिनका शीर्षक है विवेकशीलता। विवेकशीलता के कई पहलुओं को हमने नित्य जीवन में अनुभव किया है, जैसे कि वाणी का विवेक, खाने का विवेक, चलने का विवेक, वस्त्र परिधान का विवेक आदि। मगर अध्यात्म मार्ग पर चलते मुमुक्षु को कौन सा आध्यात्मिक विवेक सीखना चाहिए, इस बात को आज हम सत्संग पारायण में सुनने वाले हैं। तो आइए सत्संग कथामृत का लाभ ले उससे पूर्व हम सभी पारायण की पूजन विधि में जुड़ते हैं। अथ पारायण पूजन विधि। अब हम दोनों हाथ जोड़कर मंगलाचरण करते हैं। मंगलम वंदे श्री पुरुषोत्तमं च परमं धामाक्षरं ज्ञानदं वंदे प्रागजिभक्तमेव मनघं ब्रह्मस्वरूपं मुदा वंदे यज्ञपुरुषदासचरणं श्रीयोगिराजं तथा वंदे श्रीप्रमुखं महन्तगुणिनं मोक्षाय भक्त्या सदा। शांतिपाठः। सदा सर्वत्र सर्व प्रकार से शांति हो, उसके लिए दोनों हाथ जोड़कर अक्षर पुरुषोत्तम महाराज से प्रार्थना करते हैं। दिव्यां शांतिं परां शांतिं शांतिं हि शाश्वतीं ध्रुवां तनोतु सहजानन्दः सर्वत्र सर्वथा सदा। हरिः ओम। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः साम शान्तिरेधि। जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु
शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः विश्वानि देव सवितर्दुरिता निपरासुव झद्भद्रन्तन्न आसुव। ॐ शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु। प्रधानसंकल्पः। अब हम पारायण पूजन विधि का मुख्य संकल्प करने जा रहे हैं। आप सभी यजमान से निवेदन है, अपने दाएं हाथ में जल रखें। नमः परमात्मने श्री स्वामिनारायण परब्रह्म पुरुषोत्तमाय तत्सत्। अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे सप्तमे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे मासोत्तमे मासे शुभपुण्यतिथौ सर्वेषु ग्रहेषु यथा यथं राशिस्थानस्थितेषु सत्सु भक्तानां नामानि दीयन्ते। सांगं सपरिवारं तत्तन्नगरवास्तव्यानां तत्तन्नाम्नां भक्तानां। सभी यजमान हरिभक्तों से प्रार्थना, अपना अपना नाम बोलें। अत्र उपस्थितानाम् अनुपस्थितानां च सर्वेषां सत्संगिनां साधूनां पार्षदानां साधकानां समस्तगुणातीतमण्डलभक्तानां। अब मैं जिस प्रकार उच्चारण करूं, उसी प्रकार आप सब यजमान हरिभक्त भी उच्चारण करेंगे। धर्म अर्थ काम मोक्ष फल प्राप्ति अर्थम अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत साक्षात्कार अर्थम अक्षर रूपता प्राप्ति पूर्वक पुरुषोत्तम सहजानंद भक्ति अर्थम दास भाव दिव्य दृष्टि सुहृद भाव आदि प्राप्ति अर्थम परब्रह्म श्री स्वामिनारायण गुरुहरि श्री प्रमुख स्वामी महाराज प्रकट गुरुहरि श्री महंत स्वामी महाराज प्रसन्नता प्राप्ति अर्थम सर्व अभिलाष सिद्धि अर्थम यथा ज्ञानेन यथा मिलितोपचार द्रव्यैः चातुर्मासे त्रिदिनावधिकपारायण निमित्ते अक्षर पुरुषोत्तम महाराज पूजन पूर्वकं ग्रंथ पूजनाख्यं कर्म अहं करिष्ये। जल नीचे छोड़ दीजिए। स्वस्ति वाचनम। अब हम अपने अपने घरों में पीठिका पर स्थापित अक्षर पुरुषोत्तम महाराज एवं गुरु परंपरा की मूर्तियों का तथा ग्रंथ का कुमकुम और अक्षत से पूजन करेंगे। पश्चात परिवार के सदस्य एक दूसरे के भाल में भी टीका लगाएंगे। मनसि राजतां स्वस्ति स्वस्ति वचसि कर्मणि भूयात् स्वस्तिमयं सर्वं स्वामिनारायण प्रभो। हरिः ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु
भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनुभिर्व्यशेमहि देवहितञ्जदायुः। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अब हम वक्ता संत से निवेदन करते हैं कि हम सबको पारायण का लाभ प्रदान करें। श्रीमत्सद्गुणशालिनं चिदचिदि व्याप्तं च दिव्याकृतिं जीवे साक्षरमुक्तकोटिसुखदं नैकावताराधिपं ज्ञेयं श्रीपुरुषोत्तमं मुनिवरैर्वेदादिकीर्त्यं विभुं तं मूलाक्षरयुक्तमेव सहजानन्दं च वन्दे सदा। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। राधा कृष्ण देव की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। गुणातीतानंद स्वामी ने एक बार अपने संतों भक्तों को कहा कि अमृत लाओ, तो सब लोग स्थिर हो गए। सब लोग विचार में पड़ गए कि अमृत कहाँ से लाए। स्वामी जी ने दूसरी बार कहा कि अमृत लाओ। तब सब लोग ने स्वामी जी को कहा कि स्वामी, अमृत तो स्वर्ग में है, देवलोक में है, यहाँ पृथ्वी लोक में हम अमृत कहाँ से लाए। तब गुणातीतानंद स्वामी ने स्पष्टता की कि वचनामृत लाओ। वचनामृत ग्रंथ यह अमृत तुल्य ग्रंथ है। इस ग्रंथ का पान करने से हम अमरत्व मुक्त स्थिति तो प्राप्त करते ही हैं, लेकिन यदि इस ग्रंथ का पालन इस लोक में यथार्थतया किया जाए तो हम जीते जी भी अमर रहते हैं। हम ऐसे तो जीते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं कि जो मरते मरते जीते हैं। हम देखते हैं कि अब कभी मंदिर में दर्शन करने के लिए, अभी ये जो वर्षा की ऋतु है, और मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं, और जब वापस लौटने का समय आता है, उसी समय यदि बारिश आ जाए तो लोग क्या बोलते हैं, मर गए। अल्लाह, मर क्या गया इसमें। घर में आप गीला हो जाएंगे बारिश से, तो घर में जाकर सूखे कपड़े पहनकर सो जाने का, इसमें मर क्या जाते। लेकिन हम मरते हैं भय से। हम जाते हैं रास्ते में स्कूटर या अपनी कार लेकर, और यदि जो ट्रैफिक जाम हो, ये मर गए। मर क्या गए इसमें। ट्रैफिक जाम है, इसलिए हमें जाना, जहाँ पहुँचना है वहाँ हम देरी से पहुँचेंगे, और काम थोड़ा नहीं भी होगा, या काम में थोड़े विलंब होगा, लेकिन उसमें मर क्या जाते हैं। लेकिन हम चिंता से मर जाते हैं। दुर्योधन, जब युधिष्ठिर ने यज्ञ किया था, तब दुर्योधन को कोषाध्यक्ष रखा था। सब जो भेंट सौगात आए
उसका हिसाब सब दुर्योधन रखता था। युधिष्ठिर की बहुत सब संपत्ति देखकर दुर्योधन वो चिंता में पड़ गया। ईर्ष्या से दुर्योधन जल रहा। यज्ञ तो समाप्त हो गया, लेकिन फिर दुर्योधन की तबीयत कम होने लगी, वो दुबला पतला होने लगा। शकुनी मामा ने दुर्योधन को पूछा, क्या है? कुछ डाइटिंग करता है या जिम में जाता है, क्या करता है? तू दुबला पतला क्यों होने लगा है? तभी दुर्योधन ने कहा कि जब से युधिष्ठिर की संपत्ति देखी है तब से मैं जल रहा हूँ और इससे मेरा शरीर सूख रहा है। तो हम ईर्ष्या से मर रहे हैं, मान से मर रहे हैं। एक बड़े उद्योगपति, वे पहले तो बहुत सामान्य स्थिति में थे, लेकिन उन्होंने पुरुषार्थ किया और पुरुषार्थ करते करते बहुत आगे बढ़ गए। उनको हुआ कि मेरी ये जो प्रगति है इसका दर्शन सब लोग को कराऊं। इसके लिए उन्होंने एक पार्टी का आयोजन किया था और पार्टी में सब अपने जो मित्र, अपने सगे वाले, उसको सबको बुलाए थे। पार्टी में एक आदमी आया, उन्होंने उसके कान में कहा कि मैं जानता हूँ तू इतनी सब धन संपत्ति कैसे करके, क्या क्या गड़बड़ करके तू ले आया है। इतनी ही बात हुई। उस आदमी का मन पार्टी में से उठ गया, उदास हो गए, निराश हो गए और उसको यही विचार आता रहा, मुझे एक आदमी ऐसा क्यों कह गया। बस यही विचार में वे पड़े रहे और साइकिक पेशेंट हो गए। तो हम मरते हैं मान से, हम जीते जी भय से, चिंता से, ईर्ष्या से, मान से, क्रोध से, अपनी वासनाओं से हम मर रहे हैं। तो वचनामृत एक ऐसा ग्रंथ है कि जो हमें अमृत पिलाता है। उसके एक दो घूंट या एक दो बूंद यदि हम पी ले मतलब हम हमारे जीवन में उसका आत्म साक्षात्कार करें, हम जो कहा है वैसे हमारा वर्तन करें, तो हम कभी मरते नहीं है। जीते जी हम आनंद के साथ, सुख के साथ, शांति के साथ हम रह सकते हैं। तो ऐसा वचनामृत ग्रंथ है। उसमें से हम 16वां वचनामृत, गरुड़ा प्रथम प्रकरण का 16वां वचनामृत, उसका पाठ करेंगे और उससे हम अमरत्व का, अमृत पीने का जो महाराज ने बताया है सिद्धांत, वो हम सीखने का प्रयत्न करेंगे। स्वामिनारायण वचनामृत गरुड़ा प्रथम का 16वां विवेकशीलता। स्वामिनारायण हरे संवत 1876 में मार्गशीर्ष कृष्णा चतुर्थी को श्रीजी महाराज श्री गरुड़ा स्थित दादा खाचर के राजभवन में विराजमान थे। उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए थे। उनके मुखारविंद के समक्ष सभा में साधु तथा स्थान स्थान के हरिभक्त बैठे थे। श्रीजी महाराज ने कहा, भगवान के जिस भक्त को सत असत का विवेक होता है वह अपने में विद्यमान दोषों को जान लेता है और विचार करके उन अवगुणों का परित्याग करता है। इस वचनामृत में महाराज हमें विवेक सिखाते हैं। जैसे हम हमारे बच्चे को, छोटे बच्चों होते हैं, उनको विवेक सिखाते हैं, एटिकेट सिखाते हैं, ऐसे महाराज सदा सुखी होने के लिए जो आध्यात्मिक विवेक है उसकी बात महाराज हमें यहाँ करते हैं। तो महाराज हमें बताते हैं कि जो भगवान का भक्त है, जिसको विवेक है, वो अपने में विद्यमान दोषों को जान लेता है। अपने में जो जो अवगुण है उसको जान लेता है और विचार करके उन अवगुणों का परित्याग कर देता है। तो हम देखते हैं यही बड़ी हमारी परीक्षा है, क्योंकि
ज़्यादातर मानवी का मन, हमारा मन कैसा है, मेरे जैसा मन, तो वो कैसा है कि हमारे अवगुण को पहचानते ही नहीं हैं। हम हमारे अवगुण को पहचानते ही नहीं हैं। हम महाभारत पढ़ते हैं तो महाभारत में हम देखते हैं कि धृतराष्ट्र ने कितना कुकर्म किए। यदि धृतराष्ट्र ने पहले से ही अपने पुत्र दुर्योधन को गलत मार्ग पर जाने के लिए समझाया होता, रुका होता, तो दुर्योधन कदाचित सुधर भी जाता। लेकिन उन्होंने कोई ऐसा प्रयत्न नहीं किया और पांडवों के प्रति ईर्ष्या रखकर पांडवों की धन संपत्ति छीन लेने का प्रयास किया। फिर भी धृतराष्ट्र क्या कहता है, महाभारत में आता है, धृतराष्ट्र संजय को कहता है, न स्मरामि आत्मनः किंचित पुरा संजय दुष्कृतम। मैंने कोई भी दुष्कृत किया ऐसा मुझे कभी स्मृति नहीं आ रही है, मुझे मालूम ही नहीं है कि मैंने कोई दुष्कृत किया है। तो अवगुण को पहचानना, दोषों को पहचानना, ये बड़ी परीक्षा है। हम गुजराती में बोलते हैं कि अपना अवगुण अपना पीठ पर लखेला है। हमारे अवगुण, हमारे दोष हमारे पीठ पर लिखे होते हैं, इसलिए हम देख ही नहीं सकते। तो पहला काम है अवगुण को ढूंढना, ये पहला काम है। अवगुण का, हम हमारे अवगुण को नहीं पहचानते हैं। इसी बात को वचनामृत में श्री जी महाराज ने मोह कहा है कि ये मोह है। तो इसलिए पहली बात है अंतर्दृष्टि कर कर हमारे अवगुण को ढूंढना। दूसरी बात है कि अवगुण का स्वीकार करना। एक आदमी अपने घर में बैठा था, ऊपर के मजले वाले से के घर में से बहुत धड़ाम ऐसा आवाज़ आया। तो आवाज़ आई ऐसी तो दौड़ कर ऊपर गया। उसको हुआ कि ऊपर वाला के घर में कुछ प्रश्न हो गया है, मुश्किल में आ गए होंगे, तो चलो मुझे मदद करनी चाहिए। तो दौड़ कर ऊपर गया, दरवाज़ा खटखटाया तो जो पड़ोसी था वो बाहर निकला। क्या है भाई, क्यों आए हैं? तो क्या आपको कुछ तकलीफ़ है? क्योंकि बहुत बड़ी आवाज़ आई, अलमारी या कुछ ऐसा कोई बड़ी वस्तु वो कुछ गिरी है? तो नहीं कुछ नहीं हुआ। तो इतना बड़ा आवाज़ क्यों आया? अरे ये तो मेरा शर्ट और मेरा पैंट गिरा। शर्ट और पैंट गिरते हैं तो इतना बड़ी आवाज़ आती है क्या? लेकिन मैं उसमें था ना। अल्लाह, अपना भूल के स्वीकार भी नहीं करते। तो ज़रूरी है कि भूल को ढूंढना, फिर भूल का स्वीकार करना, अपने अवगुणों का स्वीकार करना। योगी जी महाराज बहुत अच्छी बात बताते थे, कोई मारी भूल बतावे तो मने गमे, कोई मुझे मेरी भूल दिखाए तो मुझे अच्छा लगता है। क्यों? कि जेथी अपने सुधराए। तो भूल यदि कोई दिखाए, यदि मुझे मेरी भूल मालूम हो तो मैं सुधर सकता हूँ। तो तीसरा स्टेप है, तीसरा सोपान है कि सुधारना, हमारी भूल का सुधार करना। हम देखते हैं योगी जी महाराज, प्रमुख स्वामी महाराज, महंत स्वामी महाराज, ऐसे बड़े संत, ये लोग के जीवन में तो कोई भूल हमें दिखाई नहीं देती है। फिर भी एक बार प्रमुख स्वामी महाराज यहाँ समैया के उत्सव के बाद स्वामी जी जा रहे थे और हम लोग विदा देने के लिए खड़े थे दरवाज़ा के पास। तब स्वामी जी ने अपनी गाड़ी को रुकवाई और स्वामी जी ने मुझे बुलाया और कहा कि इस समय उत्सव में आपने सेवा की है, उसमें मैं कुछ भी आपको बोल गया हूँ, ऐसा कुछ हुआ हो तो मुझे माफ़ करना। देखो, सत्पुरुषों को तो भूल होती ही नहीं है, फिर भी वे भूल का स्वीकार कर कर, भूल बताकर हमको दिखाते हैं कि हमको इस राह पर चलना चाहिए। तो भूल, उसको ढूंढना। दूसरा उसका स्टेप है कि उसका स्वीकार करना कि मेरे में भूल है, ये अवगुण है। और तीसरा है
उससे भूल हमें परित्याग करना। यहाँ महाराज कहते हैं कि अवगुणों का परित्याग करता है, वो भूल को सुधारता है। तो ये करना चाहिए। कभी कभी कैसा होता है कि हमारी तो भूल होती है, लेकिन सामने वाले की भी भूल होती है। एक ही प्रसंग में दोनों की भूल होती है। तभी मैं मेरे मन में क्या विचार करता हूँ कि वो ऐसा है, तैसा है, ऐसा है, तैसा, वही विचार करता हूँ। मैं मेरी भूल को नहीं देखता हूँ। इसलिए क्या होता है कि मैं शांति नहीं पाता हूँ। स्वामीनारायण संप्रदाय में पवित्रानंद स्वामी एक बहुत बड़े संत हो गए। ये पवित्रानंद स्वामी व्यवहार कुशल थे और अच्छा सब व्यवहार करते थे। एक दिन उन्होंने छोटे संतों को सबके सामने डांटा। एक छोटे संत थे, वो ये सहन नहीं कर सके और पवित्रानंद स्वामी के सामने उन्होंने पवित्रानंद स्वामी का अपमान कर दिया। तो पवित्रानंद स्वामी को बहुत बुरा लग गया। मेरे जैसे बड़े संत, इसको ये संत ऐसा अपमान करता है, ये क्या योग्य है? ऐसे संत को दंड देना चाहिए। यह विचार में चढ़ गए और उन्होंने विचार किया कि मैं तो सच्ची बात बताता था, फिर भी संत ने स्वीकार नहीं किया। तो दूसरे बड़े बड़े संत मेरे साथ खड़े थे, उसमें से कोई ने मेरा पक्ष भी नहीं लिया। कोई छोटे संत यदि बराबर व्यवहार न करे तो उसको कहना ये मेरी फ़र्ज है, और मैं मेरी फ़र्ज बजा रहा था और इतनी अच्छा कार्य कर रहा था, लेकिन कोई भी साथ वाले संत लोग ने, किसी ने भी मेरा पक्ष भी नहीं लिया। उन लोगों ने भी नहीं कहा उस संत को कि भाई पवित्रानंद स्वामी बड़े संत है, उसका अपमान करते ठीक नहीं है। ऐसा उन्होंने भी, किसी ने भी नहीं कहा। वे विचार करते रहे कि देखो, मैंने तो पहले से, जब से मैं बाल्यावस्था से यहाँ आया तो साधु के आश्रम में मैंने सेवा ही की है। आज मैं वृद्ध हो गया, तब तक मैं सेवा में ही बराबर रहा हूँ, लेकिन आज ऐसी वृद्धावस्था में ऐसे अपमान को सहन करने का ऐसा सब दुख आता है, ये कैसी बात है। पवित्रानंद स्वामी जितने विचार करते रहे कि सामने वाला वो बराबर नहीं है, उससे उनको अशांति होने लगी, दुख होने लगा, और इस अशांति में उनको बुखार आ गया। वे साइकिक पेशेंट हो गए और उसको शांति ही नहीं मिले। ये कैसे हुआ और क्यों हुआ, सामने वाला को कैसे सुधारना चाहिए, यही विचार करते थे। इस प्रसंग में हम देखते हैं कि भूल दोनों की है, पवित्रानंद स्वामी जी की भी है और जो छोटे संत उसकी भी भूल है। पवित्रानंद स्वामी जैसे बड़े संत यदि हमें कोई सलाह सूचन दे तो ऐसे अपमान न करना चाहिए, ये छोटे संत की फर्ज है। लेकिन पवित्रानंद स्वामी को उन्होंने अपमान किया, ये बराबर नहीं किया है। लेकिन यदि हमें सुख चाहिए, शांति चाहिए, यदि हमें जीते जी मरना नहीं है तो हमें क्या करना है? तो वचनामृत हमें यहाँ बताते हैं कि अपने में विद्यमान दोषों को जान लेता है और विचार करके उन अवगुणों का परित्याग करता है। अपने में जो दोष है उसको पहला जानना चाहिए। बराबर है, छोटे संत की भूल है, उसका दोष है, उसके अवगुण है, लेकिन मेरे में अवगुण नहीं। क्योंकि पवित्रानंद स्वामी जब तक सामने वाले का विचार करते थे तब तक उनको शांति न मिली। भगत जी महाराज उनके पास आए, पवित्रानंद स्वामी की इस अशांति को वे जानते थे और भगत जी महाराज को पवित्रानंद स्वामी ने कहा कि कुछ कथा वार्ता करो तो मुझे शांति मिले। तब भगत जी महाराज ने पंचाला प्रकरण के 3रा वचनामृत वो उसका पठन किया। वो पठन करके उन्होंने कहा कि देखो महाराज क्या बोलते हैं कि बुद्धिशाली, बुद्धि वाला कौन है? तो महाराज कहते हैं कि बुद्धि वाला अपने गुण को भी पहचानता है और अपने अवगुणों को भी पहचानता है, लेकिन जो अपने अवगुण को देखे ही नहीं और अपने गुण को ही देखते रहे, वो महाराज कहते हैं कि वे मूर्ख हैं। तो आप
थोड़ा विचार करो। छोटे संत की भूल है वो बात बराबर ही है, कोई ने आपका पक्ष न लिया वो भी बात सच्ची है कि उन लोगों ने भी भूल की है। बड़े बड़े जो आपके साथ खड़े थे उन्होंने आपका पक्ष नहीं लिया तो उनकी भी भूल है। और आप वृद्धा हो गए, अभी वृद्ध हो गए, इस अवस्था में ऐसा न होना चाहिए, ये भी जरूरी। आप जो सोचते सब बराबर है, लेकिन आप आपका नहीं सोचते। आप अपना सोचो कि आप छोटे से साधु हैं और साधु होकर आप व्यवहार में इतने आगे बढ़े हैं और आप भी कथा वार्ता करते हैं, लेकिन कथा के शब्द को आपने अपने जीवन में नहीं उतारा है। यदि आप अपने को आत्मा रूप माने तो आत्मा को तो कोई शब्द लगती ही नहीं है, कोई शब्द आत्मा को अपमान नहीं है, आत्मा को मान नहीं है। आपको अपमान लगा, यह आपकी भूल है, इस पर आप क्यों विचार नहीं करते हैं? जब से पवित्रानंद स्वामी विचार करने लगे कि इसमें मेरी भूल क्या हुई, तो पवित्रानंद स्वामी को धीरे धीरे अपनी भूल दिखाई दी और उनको शांति का अनुभव होने लगा कि मैं इतना बड़ा संत हूँ और मुझे अपमान लगता है, ये मेरी भूल है। मैंने सबके सामने वो छोटे संतों को डांटा, यह मेरी भूल है। मैंने सब 7 लोग संत के पास जो अपेक्षा रखी, तो यह मेरी भूल है। तो अपनी भूल यदि सोचते हैं तो हमें शांति मिलता है। इसलिए महाराज ने कहा है कि जो कुछ अपने में विद्यमान दोष उन्हें जान लेना चाहिए। क्यों? यही बात जापान में जो सेल्समैन्स हो उनको पढ़ाई जाती थी। उनको 3 सूत्र जापान में दिए जाते थे। यू कैन ऑलवेज सेल, कहीं भी जाओ आप अपने माल बेच सकते हैं। नो कस्टमर इज़ रॉन्ग, कोई भी ग्राहक वो गलत नहीं है। नो कस्टमर इज़ रॉन्ग, वॉट एवर रॉन्ग इज़ रॉन्ग विथ मी। जो कुछ भी भूल है, जो कुछ भी गलतियां हैं, वो मेरी है। ऐसा जब विचार करने लगते हैं, करने लगे, तभी ही सेल्समैन अपनी बात, अपना माल वो बराबर दूसरों को बेच सकता है। तो यही बात उद्योग में भी हो गई, व्यापार में हो गई। यही बात घर में भी है कि हमें आगे बढ़ना है तो यही करना चाहिए। यही बात बड़ी बड़ी कंपनी में जो आगे बढ़े वे भी ऐसे ही यही विचार करके आगे बढ़े हैं। हम जानते हैं कि पैनासोनिक कंपनी है, उसके बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम सब आज हम सब उसका उपयोग करते हैं। ये पैनासोनिक कंपनी के जो मालिक जापान के कोनोसुके मात्सुशिता जो उनके मालिक हैं, वे मालिक 6 कक्षा तक ही पढ़े थे। 6 कक्षा तक पढ़ा हुआ आदमी इतना आगे कैसे बढ़ सकता है? लेकिन टेक्निक यही है जो महाराज ने बताई है। वे कैसे आगे बढ़े? तो वे जो कुछ अपनी आइटम बनाते थे तभी सब तरह से बराबर एकदम सर्वश्रेष्ठ हो, इसका बराबर ध्यान रखते थे। लेकिन फिर भी रोज़ वे आईने के पास खड़े रहकर विचार करते थे कि ये मेरी सर्वश्रेष्ठ आइटम है, लेकिन ये सर्वोत्तम नहीं है, इसमें भी कोई भी भूल रह गई होगी, उसको मुझे सुधारना चाहिए। ऐसे कोई भी आइटम में कोई भी क्षति रहती है, कोई भी भूल रह गई होती है, तो वे उसको सुधारते थे और आगे बढ़ते थे, सुधारते थे, आगे बढ़ते थे। तो इस एक सिद्धांत को लेकर 6 कक्षा तक पढ़ा हुआ सामान्य आदमी अपने जीवन में इतनी बड़ी कंपनी और इतना बड़ा व्यापार वो करने लगा। तो यही सिद्धांत है। इसलिए महाराज यहाँ कहते हैं कि क्या करना चाहिए? तो अपने में विद्यमान दोषों को जान लेता है और विचार करके उन अवगुणों का परित्याग करता है। तो अपने में जो दोष है उसको जान लेता है, उसको जानना चाहिए और विचार करके, विचार क्या? तो विचार पहला यह है, पहले मुझे यह विचार करना चाहिए कि मुझे सुखी रहना है या दुखी रहना है। यदि मैं दूसरों की ही भूलों अवगुणों को
देखता रहूँगा और डांटता रहूँगा और उसका ही विचार करता रहूँगा तो पवित्रानंद स्वामी के जैसे मैं दुखी रहूँगा। यदि मैं मेरी भूलों को, मेरे अवगुणों को देखता रहूँगा तो मैं सुखी हो सकूँगा। तो इसलिए महाराज पहला विचार यह है कि मुझे सुखी होना है या दुखी होना है। दूसरा विचार है तो भगवान और संत की महिमा, जितनी भगवान और संत की महिमा हम सोचे और उस महिमा में जितना हमें विश्वास आए उतने हमारे अवगुण साहजिकतया चले जाते हैं। तो महिमा का विचार। और तीसरा विचार है कि महिमा के विचार के साथ भगवान और संत उनकी जो जो आज्ञा है उसका पालन। यदि मैं ये करूं तो महाराज कहते हैं ऐसे अवगुणों का परित्याग कर हो सकता है। हम सत्संग में देखते हैं तो प्रमुख स्वामी महाराज के समागम से ऋषुभा, रामसंग बापू जैसे बहुत बड़े बड़े ये खूंखार आदमियों थे, फिर भी वे लोग का जीवन एकदम शुद्ध हो सका। तो अवगुण का परित्याग तो हो ही सकता है इस सत्संग में आकर। लेकिन इस बात को यदि हम ध्यान रखें तो पहले विवेक महाराज ये सिखाते हैं कि हमारे अवगुण को पहचानना चाहिए और अवगुण का परित्याग कर देना चाहिए। दूसरी बात महाराज कहते हैं, यदि संत में अथवा किसी सत्संगी में स्वयं को कोई दोष होने का आभास हो तो वह उसका त्याग कर देता है और केवल उसके गुण को ही ग्रहण करता है और उसे परमेश्वर के स्वरूप में तो कोई दोष का आभास ही नहीं होता। तो दूसरी बात महाराज बताते हैं कि जो हमारे संपर्क में संत लोग है, भक्त लोग है, हमारे परिवारजन है, यदि हम व्यापार में या यदि हम कंपनी में सब जाते हैं तो उसके हमारे साथ जो सहकर्मचारी हैं उस सब का प्रति महाराज दे कहते हैं कि उसका अवगुण वो दिखा जाता है तो उसको ग्रहण नहीं करना, लेकिन उसका गुण ग्रहण करना चाहिए। तो ये यदि हम करें तो उससे तो हमारे अंतर में कायम की शांति बना रहती है। तो इस पर हमें विचार करना चाहिए। हम रोज़ पूजा करते हैं, हम रोज़ घर मंदिर में महाराज गुणातीतानंद स्वामी और गुरु परंपरा को हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन ये गुरु परंपरा श्री जी महाराज और अपनी समग्र गुरु परंपरा हमें क्या बताती है उस पर यदि हम विचार करें तो हमें ख्याल आता है तो हमें ख्याल आता है कि हम सही मार्ग पर है या हम गलत मार्ग पर है। देखो श्री जी महाराज को हम प्रार्थना करते हैं, मैं रोज़ जाता हूँ सुबह में भगवान के पास और प्रार्थना करता हूँ, हे महाराज दृष्टि करो, दृष्टि करो, मेरे पर दृष्टि करो। तभी महाराज क्या कहते हैं तो अंत्य का 21वां वचनामृत है, उसमें महाराज कहते हैं कि महाराज कहते हैं कि हमारे सामने यदि कोई भगवान के भक्त की निंदा किया करे तो हमें उसे देखना तक अच्छा नहीं लगता। कोई व्यक्ति भगवत भक्तों का अवगुण ग्रहण करता है तो हमें उसके हाथ से प्राप्त अंजल भी अच्छा नहीं लगता। तो देखो महाराज क्या बताते हैं। महाराज मुझे पूछते हैं, मैं महाराज को कहता हूँ महाराज दृष्टि करो, दृष्टि करो। महाराज कहते हैं भक्त क्या अवगुण लेते हैं? महाराज ये तो स्वाभाविक है, इसमें क्या पूछने का, ये तो अवगुण तो आएगा ही ना, क्योंकि वे लोग बराबर नहीं वर्तन करते हैं। तभी महाराज कहते हैं कि मुझे आपके सामने दृष्टि करने की इच्छा ही नहीं होती, एलर्जी हो जाती है। महाराज कहते हैं मुझे देखना भी अच्छा नहीं लगता है और उसका हाथ का अंजल भी मैं स्वीकार नहीं करता हूँ। तो यदि मैं महाराज की दृष्टि मेरे पर हो ऐसा चाहता हूँ, महाराज मेरे पर प्रसन्न रहे ऐसा मैं चाहता हूँ, तो मुझे ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी का भी अवगुण नहीं लेना चाहिए। गुणातीतानंद स्वामी पर मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, हे स्वामी मेरे पर प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहो। तो गुणातीतानंद स्वामी क्या बताते हैं, नित्य 1,00,000 रुपया कोई लाए
मंदिर में यदि कोई नित्य लाख रुपया का दान भेंट ला करके लाए या कुछ भी ऐसा आयोजन करके दिखाए कि जिससे मंदिर में इतना लाभ हो, तो नित्य लाख रुपया कोई लाता है। लेकिन जो हरि भक्तों का अवगुण लेता है तो स्वामी कहते हैं कि मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे वो आदमी पसंद नहीं आता। अभी जो आदमी पसंद नहीं आता उसको अपने घर में कैसे आने देते हैं? हम देखते हैं कोई भी बाहर से आते हैं तो वे लोग वो रिंग बजाते हैं, और रिंग बजाते हैं तभी जो घर में रहने वाला है वो क्या करता है, वो इतना छोटा सा वो काना होता है, उसमें से देखता है कौन है ये। फिर उसको मालूम होता है कि ये आदमी है जो हमें पसंद नहीं है, तो घर का दरवाज़ा खोलता ही नहीं है। यदि गुणातीतानंद स्वामी मेरे सामने देखेंगे कि कौन आया अक्षरधाम में, ये तो अवगुण लेने वाला है, तो गुणातीतानंद स्वामी दरवाज़ा खोलेंगे, नहीं तो मैं अक्षरधाम में कैसे जाऊंगा। इसलिए गुणातीतानंद स्वामी जी का भी मत यह है कि अवगुण किसी का लेना नहीं और गुण ग्रहण करना। यही बात भगत जी महाराज कहते हैं, यही बात शास्त्री जी महाराज कहते हैं। योगी जी महाराज तो बार बार यही बात करते रहते थे। एक बार योगी जी महाराज अफ्रीका में थे और एक जगह आगे बढ़ रहे थे कार में तभी देखा कि रास्ते में बीच में सब वो ड्रम्स सब पड़े थे। वो ड्रम्स पड़े थे तो हरिभक्त ने कहा कि देखो स्वामी, ये अफ्रीकन लोग हैं, इन लोगों ने तो रास्ता देखो ये रिपेयर कर दिया है, फिर भी यहाँ ड्रम सब रखे हैं। वे लोग भूल जाते, ये लोग में बुद्धि नहीं होती है। ऐसी थोड़ी अफ्रीकनों के अवगुण की बात योगी जी महाराज को कहकर वे कार में से नीचे उतर गए और सो ड्रम्स को सबको हटा लिया और फिर गाड़ी आगे जाने दी। और मोटर कार आगे गई, 1-1.5 किलोमीटर तक आगे गई, फिर इतना बड़ा खड्डा आया कि मोटर अभी वहाँ से तो आगे जा ही नहीं सकती थी। अभी क्या करना, क्योंकि रास्ता ऐसा था, वन वे था, और वन वे कैसा था कि 2 पर्वतों के बीच में रास्ता था, और पर्वत ऐसे थे तो कार को हम मोड़ कर भी नहीं ले सकते हैं। तो अभी क्या करना पड़े, तो रिवर्स में लेना चाहिए। 1-1.5 किलोमीटर ऐसे देखकर पीछे लेना कितना कठिन काम है। तो ऐसा परिश्रम करना पड़ा। तभी योगी जी महाराज हाथ ऊपर कर बोले वन वे। तो योगी जी महाराज को कहा कि बापा आप क्या कहते हैं? बापा कहते हैं कि अक्षरधाम में जाने का वन वे, गुण ग्राहक दृष्टि। गुण ग्राहक दृष्टि यदि हम रखते हैं तो अक्षरधाम में पहुंच जाते हैं। दूसरी बात योगी जी महाराज बोलते थे कि सत्संग का सुख केसर केरी जैसा, केसर का जो आम होता है वो आम फल के जैसा, केसर एक जात है आम की और बहुत वो मीठी रहती है, तो उसका जैसा सत्संग का सुख, मधुर सुख, ये मीठा सुख हमें आए। कभी आए यदि हम अभाव गुण रूप खटास उसमें न डाले तो इसलिए ये सत्संग का सुख लेना है तो हमें गुण ग्राहक दृष्टि रखनी चाहिए। प्रमुख स्वामी महाराज का भी यही मत था और आज महंत स्वामी महाराज भी यही कर रहे हैं। गुण ग्राहक दृष्टि को अपनाना चाहिए। ये सीधे तो हम नहीं अपना सकते, क्योंकि योगी जी महाराज कहते थे कि जब तक देहाभिमान है तब अवगुण आएगा ही। तो इस देहाभिमान, हमारा जो अहंकार है, उसको दूर करते तो ही हम गुण ग्राहक दृष्टि को अपना सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? पूज्य डॉक्टर स्वामी बहुत अच्छी बात बताते हैं। डॉक्टर स्वामी हमें कहते हैं कि किसी की प्रसंग को हमें देखे और हमें अवगुण आए तो हमें बराबर सोचना चाहिए, क्योंकि सामने वाले आदमी में अवगुण नहीं भी हो, ऐसा होता ही है। 90%, 80%, 80%, 90% ऐसा होता है। जैसे हम देखते हैं, हम कोई कांच के ग्लास में हम यदि स्ट्रॉ रखकर शरबत पीते हैं तो स्ट्रॉ हमें टूटी दिखती है, लेकिन स्ट्रॉ टूटी नहीं हुई थी, लेकिन वो कांच के जो अंदर जो प्रवाही है उसमें स्ट्रॉ में कांच के अंदर से दिखी जाती है, इसलिए हमें टूटी फूटी दिखती है। यदि हम देखते हैं कि कोई भी पेंडा वगैरह मिष्ठान खाकर फिर हम चाय पीते हैं
तो चाय हमें मीठी नहीं लगती है, तो चाय का स्वाद बराबर नहीं आता है। तो चाय का दोष नहीं है, लेकिन हमने जो पहले मिष्टान खाया वो दोषित, वो भूल है। तो डॉक्टर स्वामी कहते हैं वैसे हमें ढूंढना चाहिए। किसी को भी हम देखें और हमें होता है कि ये काम बराबर नहीं किया, तो पहला हमें ये प्रयत्न करना पड़ता है कि मैंने उसका दृष्टिकोण समझने का प्रयत्न किया। बहुत वर्षों पहले स्वामीनारायण ब्लिस में एक लेख आया था, और लेख में 6 और 9 की बात थी। 6 और जो अंग्रेजी में 6 लिखा था, एक आदमी यहाँ खड़ा था, एक आदमी यहाँ खड़ा था। इस आदमी ने उस आदमी को पूछा कि ये कौन सा अंक है, तो उसने कहा कि 9 है, क्योंकि वो वहाँ खड़ा था। इसने कहा 6 है, और दोनों में झगड़ा हो गया कि इसको आपको इतना भी बुद्धि नहीं है, और दोनों मारामारी करने लगे। तभी एक बुद्धिशाली आदमी आया और कहा कि क्या प्रश्न है, कि देखो मैं इसको 6 बोलता हूँ। उन्होंने कहा कि आप कहो ये 9 है या 6 है। वो बुद्धिशाली आदमी ने को ख्याल आ गया, उसको मालूम हो गया। उसने इस आदमी जो नीचे खड़ा था उसको ऊपर ले लिया, ऊपर वाले को नीचे ले लिया। फिर पूछा इसको कितना है, तो उन्होंने कहा 9। ये कहता है 6। जो 6 वाला 9 बोलने लगा, 9 वाला 6 बोलने लगा। तो दृष्टिकोण समझने का प्रयत्न करना चाहिए। हमारा दृष्टिकोण भी सच्चा होता है और सामने वाला का भी सच्चा होता है। तो कभी भी हमें किसी का अवगुण आए तो पहले हमें दृष्टिकोण समझने का प्रयत्न करना चाहिए। दूसरी हम भूल क्या कर देते हैं, हम कोई भी निर्णय जल्दी से ले लेते हैं। योगी जी महाराज पंचाला में गए थे, और पंचाला में तब सब रात को हरिभक्त लोग सब भजन मंडली आई थी, और भजन बहुत उन्होंने अच्छे गाए। तो एक हरिभक्त ने कहा कि मेरे ओर से इस भजन मंडली को इतना रुपया का दान। तो फिर दूसरा भजन गाया, वो तो खड़े होकर गाने लगे और बहुत अच्छी तरह से गाने लगे। तो दूसरे हरिभक्त ने कहा कि मेरी ओर से इतना दान। तो तीसरा भजन गाया, वो तो बराबर उसकी जमावट हो गई और बहुत अच्छा गाया। तभी अंदर अंदर सब युवकों को बात करने लगे, देखो जब भी पैसा देने लगे तो पैसा का कितना कैफ है। तो ये लोग का भजन का गाने की रीत बदल गई और ये लोग बड़े उत्साह से गाने लगे। ऐसे सब अभाव गुण की बातों की। सुबह में योगी जी महाराज पूजा करते थे और पूजा के बाद सबको व्यक्तिगत दर्शन का कार्यक्रम था। तो व्यक्तिगत दर्शन में वो भजन मंडली वाले सब आए। उन्होंने योगी जी महाराज को कहा कि योगी जी महाराज, हम बहुत गरीब आदमी हैं सब लोग, लेकिन भजन कीर्तन गाते हैं। हमारी सबकी इच्छा थी कि आप जैसे बड़े संत यहाँ पधारे हैं तो हमें आपको कुछ दान करना था, लेकिन हमारी इतनी शक्ति नहीं थी। कल एक हरिभक्त उसने दान किया, दूसरे दान करने लगे, तो हमको हुआ कि जितने अच्छी तरह से भजन गाएंगे उसका ज़्यादा दान मिलेगा। ये जो भेंट हमें प्राप्त हुई है, तो हम तो कमा कर तो आपको कुछ दे नहीं सकते थे, लेकिन ये जो भेंट आई है ये सब भेंट हम ठाकुर जी को अर्पण कर देते हैं, आपको अर्पण करते हैं। योगी जी महाराज ने कहा कि आप गरीब आदमी, आप रखो ये सब। उन्होंने कहा कि नहीं स्वामी जी, हमारी सबकी भावना यही थी, इसलिए ही हम अच्छे अच्छे भजन गाते थे कि जो कुछ भेंट आए वो ठाकुर जी को दान कर देना। तो देखो कितनी अच्छी बात थी, लेकिन हमने जल्दबाजी में निर्णय ले लिया और उससे जो अच्छी बात है उसको हम गलत समझते हैं। इसलिए हमें सोचना चाहिए कि मैं जल्दबाजी से कोई निर्णय तो नहीं ले रहा हूँ ना। ये दूसरी बात है। तीसरी बात है पंच विषय में आसक्ति। पंच विषय की आसक्ति वो भी हमारा मन को अवगुण में डाल देता है। जैसे हम देखते हैं कि हम अभी खाना खाने के लिए जाते हैं तो बुफे में खाते हैं, तो बुफे सिस्टम है, तो हमारे जाति हम सब एक टेबल के पास से लेना होता है सब आइटम सब। हम देखते हैं कि हमारा मन क्या करता है, जब से हम देखते हैं कि कौन सी आइटम है उससे हम तभी से हम गिनती करते हैं क्या क्या लेना है, कि समोसा 4 तो ले लूँगा और रसगुल्ला उसको तो एक 5-7 ले लूँगा, ऐसे हम गिनती करते हैं। अभी हम देखते हैं वहाँ सेल्फ सर्विस हो, कोई स्वयं से खड़ा नहीं हो, जिसको जितना चाहिए उतना ले लेना।
तो हम आगे जाते हैं और देखते हैं तो हम एक आदमी हमारे आगे होता है, फिर हम होते हैं, फिर आगे होता है। तो आगे वाले ने भी गिनती क्या हो, समोसा 10 ही हो, हमारी इच्छा होती है कि सेल्फ सर्विस है तो 5-6 तो हम ले लेंगे, लेकिन आगे वाला को भी समोसा अच्छा लगता है, इसलिए वो क्या करता है कि वो सब समोसा अपने थाली में डाल देता है। तभी हमें क्या विचार आता है कि ये पेटू है, हम गुजराती में बोलते हैं खाउधरा है, कि अच्छी रीत से खाने वाला है। अल्लाह वो अच्छी रीत से खाने वाला हो या न हो, लेकिन यदि दूसरी आइटम होती समोसा से अलग कोई भी और उसने ज़्यादा ली होती तो हमें कोई प्रश्न नहीं होता, लेकिन हमें मनपसंद जो आइटम है वो ये लेता है, इसलिए हमें प्रश्न होता है, और हमें न मिली इसका प्रश्न है। तो मेरी पंच विषय की आसक्ति दूसरों में अवगुण देखती है या दिखाती है, तो ये मुझे सोचना चाहिए। और योगी जी महाराज कहते थे मान सुप्रिटेंडेंट प्रकृति है, वो तो कभी भी हमारा थोड़ा सा भी किसी ने अपमान किया होता है तो उसमें हम अवगुण देखने ही लगते हैं। ऐसी बात महाराज ने वचनामृत में भी बताई है। तो इस सब दृष्टिकोण से हमें हमारी अवगुणात्मक दृष्टि को दूर करनी चाहिए और गुण ग्रहण करना चाहिए। मैनेजमेंट की एक पुस्तक यहाँ हमारी लाइब्रेरी में है, हाउ टू डील विथ डिफ़िकल्ट पीपल। मुश्किली वाले आदमी जो हमें मुश्किली करा करते हैं कभी भी, उससे आदमी को उसके आदमी के साथ कैसे डील करना, उसके साथ कैसे काम लेना, हाउ टू डील विथ डिफ़िकल्ट पीपल। बहुत सब बात बताई और अंत में क्या कहा कि जिसके साथ आपने को डील करना है उसका गुण ग्रहण करो। यदि गुण ग्रहण करेंगे तो आपकी मुश्किलियाँ दूर हो जाएगी। जो यही बात योगी जी महाराज ने बताई है, यही बात प्रमुख स्वामी महाराज, महंत स्वामी महाराज बता रहे कि सबको दिव्य समझो, यही बात श्री जी महाराज हमें बता रहे। तो सुखी होने का यही तरीका है। तो इसे जो हम अपना सके, एक प्रयोग कर सके। हमारी घर सभा है तो गृह सभा में हम प्रयोग करें गुण ग्रहण का, और सबके गुण का गान करो, एक एक लेकर आदमी का, सबका एक का नाम लेकर उनका जो गुण है, दूसरा का जो गुण है, तीसरा का गुण, और घर का पूरा माहौल बदल जाएगा। यह जादू है। तो इसलिए महाराज हमें वचनामृत में ऐसे अमृत के घूंट पिलाते हैं, इसको हम हमारे जीवन में अपनाकर हम भी सुखी हो सके और कायम के लिए, सदाई के लिए हम सुख, शांति और आनंद का अनुभव कर सके, ऐसी महाराज और प्रगट गुरु हरि महंत स्वामी महाराज को प्रार्थना। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। सुखी होने के लिए भगवान स्वामीनारायण जी ने जो आध्यात्मिक विवेक सिखाया है कि भगवान और संत की महिमा का विचार करें, उनके आदेशों का पालन करें, अपने अवगुणों का परित्याग करें और सर्वत्र सभी के गुणों का ही दर्शन करें। स्वामी जी ने हमें आज इस सत्संग के द्वारा इनका स्पष्ट मार्गदर्शन दिया है। हम पूज्य नारायण मुनि स्वामी जी के हृदयपूर्वक आभारी हैं। आज विशेष आनंद की बात यह है कि जिन्होंने इस वचनामृत ग्रंथ के आदेशों को अपने जीवन में पूर्ण रूप से चरितार्थ किया है, गुण ग्रहण दृष्टि जिनकी सहज प्रकृति बन गई है, 86 वर्ष की आयु में भी सत्संग करने का जिनका उत्साह आज हजारों संतों भक्तों को प्रेरणा देता है, ऐसे हमारे वरिष्ठ संत सद्गुरु वर्य संत पूज्य डॉक्टर स्वामी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आइए हम पूज्य डॉक्टर स्वामी जी को नम्र निवेदन करते हैं कि अपने आशीर्वचनों के द्वारा हमें कृतार्थ करें। पूज्य डॉक्टर स्वामी जी। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। श्री अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। श्री गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। श्री भगत जी महाराज की जय। श्री शास्त्री जी महाराज की जय। श्री योगी जी महाराज की जय।
श्री प्रमुख स्वामी महाराज की जय। श्रीमान स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। आप सब तन मन और धन से सदा सुखी रहे और आपके जीवन के केंद्र में सत्संग, भक्ति और सेवा की भावना दृढ़ होती रहे और जो लोग आपके योग में आवे इनको ये सत्संग की बात दृढ़ कराने का बर मिले, ऐसे ही श्री स्वामीनारायण भगवान और श्री गुरु परंपरा के चरणों में प्रार्थना करते हैं। श्री स्वामीनारायण भगवान ने शिक्षापत्री में एक आदेश दिया है, नित्य सत्संग करना। हमको हर रोज खाना चाहिए। कभी इसमें ऐसा नहीं लगता है कि हमने कल लिया था, परसों लिया था, यही चीज़ है, लेकिन हर रोज लेते हैं। तो ये सत्संग हर रोज करने की बात स्वामीनारायण भगवान ने शिक्षापत्री में बताई है। अभी ये सत्संग करके मुख्य क्या क्या बात करने की है, क्या दृढ़ करने का है। तो पहली बात है भगवान की उपासना। तो उपासना में सामान्यतः दुनिया के ज़्यादातर लोग कोई न कोई रीति से उपासना करते हैं। जो धार्मिक मान्यता जिनकी है इस तरह अपने मंदिर में जाते हैं। जो रामचंद्र जी भगवान को मानते हैं तो ये रामचंद्र जी के मंदिर में जाते हैं। जो श्री कृष्ण भगवान को मानते हैं तो हवेली में जाते हैं। जो महादेव जी को मानते हैं तो शिवालय में जाते हैं। तो ये मंदिर में जाना, ये उपासना दृढ़ करने के लिए एक पाया की बात है, नींव की बात है। लेकिन यहाँ ये पूरा नहीं होता है, इसमें और भी आगे करते हैं। भगवान के आगे घी का दिया करते हैं, अगरबत्ती प्रकट करते हैं। कई लोग ज़्यादा जागृत हुए हैं तो आरती करते हैं, प्रदक्षिणा भी करते हैं। तो ये सब करने का है, लेकिन यहाँ ये उपासना की बात पूर्ण नहीं होती है। उपासना में आगे की बात आती है कि वो भगवान मनुष्य देह धारण करके ये पृथ्वी पर प्रकट होते हैं। कई लोग ऐसा कहते हैं कि भगवान ये पृथ्वी पर प्रकट नहीं होते हैं, लेकिन हमारी मान्यता है कि भगवान प्रकट होते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो भगवान प्रकट होते हैं ऐसा हम मानते हैं। तो इसी तरह रामचंद्र जी भगवान का अवतार हुआ, श्री कृष्ण भगवान का अवतार हुआ,
ऐसे 24 अवतार हम मानते हैं। इसमें स्वामीनारायण भगवान प्रकट हुए, ये बात पहले हमको समझने की है। तो ये स्वामीनारायण भगवान ने जो आगे बोला ऐसा कि हर रोज ये नित्य सत्संग करना, ये कोई सामान्य बाबत नहीं है। कौन बोलता है? जिन्होंने इसी तपश्चर्या की है। कोई भगवान न माने तो भी ऐसा जीवन देखे तो उनको प्रतीति आएगी कि ये कोई अलग बात है। तो नित्य सत्संग करना, योगी जी महाराज ने आदेश दिया कि जरा थोड़ा कठिन लगेगा लोगों को, तो योगी जी महाराज ने आदेश दिया कि 25,000 रुपये का फायदा होता है, ये छोड़कर भी ये रविवार की सभा माने अठवाड़ी सत्संग सभा करना। अभी इनके पर विचार करो कि योगी जी महाराज ने वचन कब बोला है? 50 की साल में बोला है। तो आज से 70 वर्ष पहले ये बात बताई है। तो 70 वर्ष पहले का 25,000 रुपया आज कितना बोलना पड़ेगा? रुपये का भाव अलग अलग होता है। उस समय जो रुपया था, रुपये में कितना वो घी मिलता था, वो सोने का भाव कितना था, वो सब सोचने की ज़रूरत है। तो ये सत्संग हमारी सभा शायद 1.5 घंटे की होती है, कई कई जगह पे 2 घंटे की होती है, और आने जाने का समय जरा गिने तो आधा घंटा जाने का, आधा घंटा आने का, 3 घंटा। बड़े बड़े शहर में, छोटे गांव में तो 5 मिनट भी नहीं होती है, लेकिन 3 घंटा गिने तो 3 घंटे में 25,000 रुपया उस समय का फायदा लेता है, मिलता है। ऐसे कितने लोग ये पृथ्वी पर है? बहुत कम है। लेकिन यदि होता है इनको छोड़कर भी ये सत्संग करना, तो ये बात योगी जी महाराज ने बताई है। ये सत्संग की सभा करना वो तो अच्छी बात है, लेकिन ये सभा का लाभ हर रोज मिलता रहे, इसके लिए ऐसे मंदिर बनाए हैं। तो हमारे गांव में यदि मंदिर है तो ये मंदिर का इस तरह लाभ ले। लेकिन हर जगह ऐसा मंदिर बनाना कठिन है, आर्थिक इसकी व्यवस्था नहीं है। लेकिन घर में अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार ये मंदिर बनावे, और ये मंदिर में हर रोज 2 टाइम आरती होवे, और जब सवेरे आरती हुए तो घर के सब सभ्य साथ में मिलकर आरती करें। शाम के समय में थोड़ा कठिन है, क्योंकि कोई नौकरी में है, धंधा में है, लेकिन सवेरे हो सकता है। तो ये मंदिर तो सत्संग की दृढ़ता होगी, आगे बढ़ने का है, तो ये करने का है। दूसरा, शिक्षापत्री में स्वामीनारायण भगवान ने आदेश दिया है नित्य पूजा, अपनी व्यक्तिगत पूजा। आज बालक का जन्म हुआ है तो उनकी पूजा ले लेने का, ऐसा
हमारे हरि भक्तों में जागृति आई है। हाँ, तो अमेरिका का एक बालक, इनका एक वो वीडियो देखा, तो बालक शायद 1.5 साल का होगा और उसका वो उसमें रखा है और उसके सामने पूजा रखी है। तो बालक का जन्म होवे तब से इनका पूजा ले लेने का, वो समझता नहीं है लेकिन संस्कार इनका होता है। हमारे ऋषि मुनियों ने बात बताई है कि बालक में ये जब गर्भ में होता है तब से संस्कार मिलता है। तो ये तो गर्भ की बात है। और आजकल जो बड़े बड़े शिक्षण छात्री है वो कहते हैं कि बालक का घड़तर 2.5 साल और 3 साल की उम्र में होता है। जो फाउंडेशन नींव डाली जाती है वो 3 साल का 2.5 साल में होता है। तो ये संस्कार की बात है। और तो ये मंदिर के साथ जुड़ेगा तो दूसरे जो कुसंग, आजकल कुसंग बढ़ गया है, हर एक के पास मोबाइल आ गया, इसमें थोड़ा आनंद आता है लेकिन पूरा जीवन खलास हो जाता है वो भी देखने का। पहले आनंद मिलता है, बाद में पूरा आनंद चला जाता है। और ये जो सत्संग करते हैं इसमें पहला कोई आनंद नहीं मिलता है लेकिन बाद में पूरे जीवन तक कहीं भी जाए, कौन सी भी परिस्थिति में आ जाए, इनको आनंद रहता है। तो ये भगवान की बात है। तो ये हमको दृढ़ करने की है। इसके लिए स्वामीनारायण भगवान ने आदेश दिया है कि नित्य सत्संग करना। और ये सत्संग करके क्या क्या बात दृढ़ करने की है, तो पहली उपासना बोला कि सहजानंद श्री सहजानंद स्वामी महाराज सर्वोपरि भगवान है। श्री गुणातीतानंद स्वामी अक्षर ब्रह्म का अवतार है। श्री भगत जी महाराज, श्री शास्त्री जी महाराज, श्री योगी जी महाराज, श्री प्रमुख स्वामी महाराज और श्रीमान स्वामी महाराज गुणातीत सत्पुरुष है, मोक्ष का द्वार है। ये बात जीव में दृढ़ कराने की है। और फिर धीरे धीरे इनकी महिमा समझ में आवे तो ये बात कहते रहने का है। स्वामीनारायण भगवान की बात मैंने बताई, तो आप थोड़ी बात बता सकते हैं इनकी उम्र के अनुसार। हमारी संस्था की ओर से ऐसे पुस्तकें हैं और ऐसी प्रवृत्ति चलती है। ये सत्संग शिक्षण परीक्षा है तो इस तरह पढ़ते हैं। लेकिन सब ऐसा पुरुषार्थ करेंगे तो ये सत्संग हमारे जीवन में आएगा, दृढ़ होगा। चारों ओर कुसंग है। स्कूल में बेचते हैं तो वहाँ छोटी उम्र में कुसंग लग जाता है। और ये मोबाइल आ गया, इसमें ज़्यादातर कुसंग ही है, ज़्यादातर कुसंग है। 24 घंटा कई लोग हमारे पास आते हैं, आप भी सुनते होंगे, आपको भी अनुभव होगा। तो कुसंग के से बचने का उपाय क्या है? तो ये सत्संग है, तो ये जागृत करने का है। सत्संग करके मैंने जो पहली बात बताई कि स्वामीनारायण भगवान गुरु परंपरा, तो ये हमारे माता पिता है। हम बोलते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव।
तो हमारे सबके माता पिता है। तो इसका अर्थ क्या होता है? सारी दुनिया के माता पिता ये भगवान और ये संत है, तो पूरा विश्व एक परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम, ये भावना में जाने का है। तो ये तो पीएचडी की बात हुई, पीएचडी से आगे की बात हुई, लेकिन ये शुरुआत घर से करें, इसके पर विचार करो। एकता के कारण आज लाखों वर्षों के बाद करोड़ों लोग रामचंद्र जी भगवान को जानते हैं। पांडव, युधिष्ठिर आदि, कितनी तकलीफ आई, कितनी तकलीफ आई, लेकिन इस तकलीफ का सामना कर सके और आज करोड़ों लोग इनको जानते हैं। इनका कारण है उनकी ऐसी कृष्ण भगवान के प्रति निष्ठा और ये सत्संग। भगवान को कुछ नहीं चाहिए, क्या जरूरत है भगवान को? सब भगवान ने बनाया है, लेकिन भगवान को ये चाहिए पारिवारिक एकता, वहाँ से शुरू करने का है। फिर जहाँ मंडर है तो मंडर में एकता। आजकल बीएपीएस का जो विकास हो रहा है, इसका मूल कारण ये है। आज कितने शिखरबद्ध मंदिर हो गए, गांधीनगर का अक्षरधाम, लेकिन आगे जाए तो दिल्ली का अक्षरधाम, और अभी अमेरिका में रॉबिन्सविल में अक्षरधाम। विश्व का श्रेष्ठ ऐसा धर्म स्थान वहाँ बना है। इसका कारण है हमारी एकता, लेकिन इससे संतोष मानने का नहीं है, और भी ज़्यादा एकता लाने का है। और इसमें तो जितना करते रहेंगे तो कुछ न कुछ नई नई प्रेरणा मिलते रहेंगी। तो इस तरह हम हमारे जीवन में ये भगवान के स्वरूप की निष्ठा और ये सम की भावना और हमारे नियम धर्म, नियम में छोटे बड़े बहुत नियम है, लेकिन मुख्य नियम है स्त्री पुरुष मर्यादा। लेकिन आप सब गृहस्थ आश्रम में है, तो आपके लिए सूत्र है एक नारी सदा ब्रह्मचारी। ये पुरुष के लिए है। तो स्त्री के लिए है कि एक पति सदा ब्रह्मचारिणी। ये सूत्र याद रखेंगे तो ये स्वरूप निष्ठा, ये संग निष्ठा और ये स्वधर्म निष्ठा हमारे जीवन में जितनी भी दृढ़ होगी तो हमारा जीवन सफल होगा। इस मार्ग पर हम चले हैं, लेकिन इसमें और भी गति बढ़ाने का सबको नया बल और प्रेरणा हमेशा मिले, ऐसी थी स्वामीनारायण भगवान और श्री गुरु परंपरा के चरणों में प्रार्थना। हम पूज्य डॉक्टर स्वामी जी के बहुत बहुत आभारी हैं। अपने आशीर्वचनों से हमें कृतार्थ किया। आइए अब भगवान स्वामीनारायण और गुरु हरि महंत स्वामी महाराज के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि कोरोना की ये वैश्विक समस्या का जल्द से जल्द निवारण हो और सभी भक्त तन मन और धन से सुखी रहे। आइए हम सभी स्वामीनारायण महामंत्र की धुन में जुड़ते हैं। स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण स्वामी नारायण, स्वामी नारायण स्वामी नारायण, स्वामी नारायण स्वामी नारायण, नारायण स्वामी नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण,
સ્વામિનારાયણ 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 નારાયણ નારાયણ સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ अब समय है ठाकुर जी की आरती का। घर बैठे सभी भक्तों को निवेदन है कि आरती का दीप प्रज्वलित करें। इससे पूर्व एक सूचना सुन लेते हैं। नित्य हम जो सत्संग पारायण का लाभ ले रहे हैं, इसी श्रृंखला के अंदर कल से हमें श्रीमद् भागवत ग्रंथ पर पूज्य ज्ञाननयन स्वामी जी का 3 दिन तक लाभ प्राप्त होने वाला है। तो हम रोज़ रात्रि 9 से 10 इस कथा का अवश्य लाभ लें और अपने स्नेहीजनों को भी इस लाभ के लिए अवश्य प्रेरित करें। आइए अब हम आरती के अंदर जुड़ते हैं। श्री स्वामिनारायण भगवान की जय। जय स्वामिनारायण जय अक्षर पुरुषोत्तम अक्षर पुरुषोत्तम जय अक्षर पुरुषोत्तम जय दर्शन सर्वोत्तम जय स्वामिनारायण मुक्त अनंत सुपूजित सुंदर साकारं जय सुंदर साकारं सर्वोपरि करुणाकर सर्वोपरि करुणाकर मानव तनुधारं जय स्वामिनारायण पुरुषोत्तम परब्रह्म श्री हरि सहजानंद जय श्री हरि सहजानंद अक्षर ब्रह्म अनादि अक्षर ब्रह्म अनादि गुणातीतानंद जय स्वामिनारायण प्रकट सदा सर्वकर्ता परम मुक्तिदाता जय परम मुक्तिदाता धर्म एकांतिक स्थापक धर्म एकांतिक स्थापक भक्ति परित्राता जय स्वामिनारायण दास भाव दिव्यता सह ब्रह्म रूपे प्रीति ओ ब्रह्म रूपे प्रीति सुरद भाव अलौकिक सुरद भाव अलौकिक
श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। आइए सभा की पूर्णाहुति के अंदर हम ध्येय मंत्र एवं विदाई श्लोक का गान करते हैं। गुणातीतं गुरुं प्राप्य ब्रह्मरूपं निजात्मनः विभाव्य दासभावेन स्वामिनारायणं भजे। श्रीहरिं साक्षरं सर्वदेवेश्वरं भक्तिधर्मात्मजं दिव्यरूपं परं शान्तिदं मुक्तिदं कामदं कारणं स्वामिनारायणं नीलकण्ठं भजे श्रीहरिम्।